Hello everyone, I am Mahin from Lexus and Company. Today we are discussing on execution. Okay, तो execution होता क्या है और कैसे यूज होता है everything we discuss in this video. Okay, first execution क्या होता है? Suppose you file any suit, any application, anything. Okay, any matter you file anything. Okay, and the court passed order. Okay, judgment decree. Okay, and the same order judgment decree creates some obligations for one party to fulfill. ठीक है, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर्स जजमेंट डिक्री जो भी एक मैटर सूट किसी में भी एक जज पास करता है वो एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है एक पार्टी के लिए जो फुलफिल करना होता है, ठीक है, दूसरी पार्टी के लिए। ओके, तो बेसिकली एक ऑब्लिगेशंस लगाता है कि आपको ये चीजें करनी है, ठीक है, ये चीजें नहीं करनी है, एवरीथिंग। ओके, एंड जिस पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशंस लगी होती है वो फुलफिल नहीं करती, तो सामने वाली पार्टी ऑटोमेटिकली बिकम अ एग्रीड पर्सन। Aggrieved in the sense कि the order is passed in the favor but still the person is not complying with the orders. Okay, the other person is not comply with the orders, वो दूसरा order को मान नहीं रहा है, उसको obey नहीं कर रहा है, उसकी obligations को fulfill नहीं कर रहा है। In that situation the other person, the other party can file execution of a decree, of order or of a judgment. The other party can file execution to execute that order which is passed in his favor. कोई सा भी ऑर्डर, कोई सी जजमेंट डिग्री उस पार्टी के फेवर में गई है बट वो दूसरी पार्टी कंप्लाई नहीं कर रही है, वो एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन लगा सकता है। ओके, कि डैट प्लीज ऑर्डर करो कि ये एग्जीक्यूट करें, प्लीज एग्जीक्यूट करवाओ ये ऑर्डर। ओके, बेसिकली उसको जहाँ पे एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगती है या एग्जीक्यूशन जाता है, उस कोर्ट का बेसिक पर्पस ये रहता है कि एक पार्टी से कंपेल करवाना या उसके ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करवाना, ठीक है, एग्जीक्यूट करवाना उस ऑर्डर को। ओके, एग्जीक्यूशन का, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन अगर मैं बात करूं, ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी के अंदर जाता है। ओके, ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी, ठीक है, लेट डाउन कि उसमें एग्जीक्यूशन हम फाइल करते हैं ऑफ एनी डिग्री। ओके, इवन आर्बिट्रेशन अवार्ड, ठीक है, एज पर द ऑर्डर, एज पर द सेक्शन आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट सेक्शन 36। ओके, लेट डाउन दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड, ठीक है, ट्रीटेड एज डिक्री और जजमेंट। ओके, ऑर्डर डिक्री की तरह ट्रीट होगा, आर्बिट्रेशन अवार्ड की भी एग्जीक्यूशन ऑर्डर 21 में भी उसकी एग्जीक्यूशन जाती है। ऑर्डर 21 में एग्जीक्यूशन जाती है। अब ऑर्डर एग्जीक्यूशन फाइल करने के लिए क्या क्या चीज जरूरत है कि दैट पहली चीज तो ऑर्डर जो आपके फेवर में पास हुआ है। ओके, कि भाई this court is passed an order in favor of me and create some obligations to other parties and that party is not comply with their obligations, comply with the orders. Okay, so वो जो order pass हुआ है जिसमें obligations लिखी है वो होना जरूरी है आपके पास। Second, if you gives any reminders, आपने वो order उसको, एक तो वो ऑर्डर की कॉपी और दूसरा वो ऑर्डर उसको सर्व हुआ है नहीं हुआ वो भी चाहिए होता है। पोस्टल, उसका पोस्टल रिसिप्ट वगैरह, आप नोटिस भी भेज सकते हो टू कंप्लाई विद द ऑर्डर, ठीक है, विद दिस ऑर्डर, और ऑर्डर को आप अटैच करके उसकी पोस्टल, वो जो आपने नोटिस भेजा है उसकी रिसिप्ट वगैरह आप लगा सकते हो। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं, ये आपने पूरे फैक्ट्स मेंशन किए दैट दिस कोर्ट इज पास्ड एन ऑर्डर एंड द अदर पर्सन, ठीक है, इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है कि जो अदर पार्टी है उसने अपील फाइल ना करी हो। ओके, कहीं मैटर पेंडिंग ना हो अपीलेट कोर्ट में, ठीक है, इस ऑर्डर के खिलाफ कोई स्टे ऑर्डर ना हो, ठीक है, ये सब चीजें मेंशन करना जरूरी। दैट टिल डेट आफ्टर 30 डेज हो गए, आई एम जस्ट टेकिंग like a time period
अगर मैं बात करूँ ये टाइम पीरियड, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि 30 days हो गए, आई एम नॉट रिसीव्ड एनी अपील, एनी समन रिगार्डिंग अपील ऑफ दैट ऑर्डर, ठीक है, एनी स्टे ऑर्डर, एनीथिंग आई डोंट रिसीव अगेंस्ट दिस ऑर्डर, ओके, एंड if I say the appeal time period, yeah, appeal, if I say appeal limitation is also expired, okay, and after that I'm filing execution. So उस केस में हम एग्जीक्यूशन फाइल करते हैं, ऑर्डर होना जरूरी है, आपका एफिडेविट लगाना जरूरी है, आपको ये मेंशन करना जरूरी है कि जो लिमिटेशन पीरियड है वो खत्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है अपील का, ओके। इस बेसिस पे आप एग्जीक्यूशन, एंड कोर्ट का ये रहता है कि उस ऑर्डर को कंप्लाई करवाना। और एग्जीक्यूशन की अगर मैं लिमिटेशन की बात करूं, आर्टिकल 136 एंड 137 ऑफ limitation act mention the limitation of execution. Execution of any decree apart from mandatory injunction is 12 years, okay, and 12 years. As per the Article 136 of Limitation Act, mention the limitation of the execution of decree, order, or arbitration award, anything. Okay. If still, if still execution order is also passed, but still the other party is not comply, then you can file in a high court uh, contempt petition. Okay, you can file a contempt petition against that the order is passed, and same you file an execution order is also passed, but the other parties not comply with their obligation, comply with their orders. So contempt proceeding is initiated by the high court against that party, okay, and that is all about execution. I hope आपको clear हो गया होगा, you get a better understanding about execution, how execution execute, okay, and what how the proceeding is going on in executions matter. The provisions given of execution is mentioned under Order 21 of CPC, Civil Procedure Code. Okay, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें। कोई भी डाउट रिगार्डिंग एनी CPC एंड criminal proceedings or criminal provisions, you can mention a comment section. Okay, thank you.